ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे। अभी आवाज सुनाई दे रहा है ना? हेलो, यस सर। हम लोग यहाँ तक देख चुके थे स्टेमिनोड तक। अब हम लोगों को समझना है कि जब वो स्टेमन जो यूनाइटेड होते हैं, अगर मान लीजिए पेटल से यूनाइटेड है तो उसको एपीपेटलस बोलते हैं, जैसा कि बैगन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्रिंजल में। और वहीं वो पेरियन से अगर मान लीजिए यूनाइटेड है, अटैच्ड है, तो उसको हम लोग एपीफाइलस बोलते हैं। और ये पेरियंथ स्ट्रक्चर आपको पहले बताया गया है, लिली में देखने को मिलता है। ठीक है, तो लिली, द स्टेमन्स इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री। ठीक है, तो स्टेमन्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, फ्री रह सकते हैं, तो इसको बोलेंगे पॉलीएंड्रस। अब हम आपको पहले ही बता चुके, पॉली मतलब अलग अलग। ठीक है, so this condition is called polyandrous, or they may united, ठीक है, in varying degrees. So the stamens may be united into one bunch. अगर एक बंडल में है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मोनो एडल्फस, मतलब एक बंच में अगर वो यूनाइटेड है, जैसे कि चाइना रोज में आपको दिख रहा है। डायाडेल्फस, ठीक है, तो मोनो एडल्फस, डायाडेल्फस। ठीक है, तो डायाडेल्फस कंडीशन देखिए किसमें है, मटर में, या फिर दो से ज्यादा बंडल हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलीएडल्फस। सिट्रस में, सिट्रस, अब यहाँ पे तीन चीज आ गया ना, फॉलोइंग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टेमन्स यूनाइटेड रह सकते हैं एक बंडल में तो मोनोएडल्फस कंडीशन है, दो बंडल में डायएडल्फस कंडीशन है, दो से ज्यादा बंडल जिसको हम लोग पोलीएडल्फस बोलेंगे, जैसे कि सिट्रस हो गया। डायएडल्फस कंडीशन मटर हो गया पी, मोनोएडल्फस कंडीशन चाइना रोज हो गया। ठीक है, या तो फिर वो फ्री रह सकते हैं, तो पोलीएंड्रस कंडीशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो एडल्फस कंडीशन आप लगा रहे हो फॉर व्हेन दे आर united in a bunch. So there may be a variation in the length of filaments within a flower. ये जो लास्ट सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो फिलामेंट्स होता है, ठीक है, ये जो फिलामेंट्स है, इस फिलामेंट्स का लेंथ अलग 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 हो सकता है विद इन अ फ्लावर। ठीक है, तो देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट विद इन अ फ्लावर। एग्जांपल क्या है, अल्विया, मस्टर्ड। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इस साल के लिए आ सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब जो फिलामेंट का लेंथ है एक ही फ्लावर में अलग अलग साइज का हो सकता है। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग कहाँ मिलेगा, मस्टर्ड और सल। तो यहाँ से दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक तो ये वेरिएशन फिलामेंट दैट इज साल्विया एंड मस्टर्ड, उसके बाद फॉलोइंग में मोनोएडल्फस, डायएडल्फस, पॉलीएडल्फस कंडीशन। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गया, स्टेमिनोड हो गया, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, ये सब मीनिंग होता है, कभी कभी एपीफाइलस का मतलब पूछ देता है कहाँ दिखता है, एपीपेटलस दिख, एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। तो कहने का मतलब बेसिकली इस पूरे दो ए से 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, और स्टूडेंट को चाहिए कि वो 5 क्वेश्चंस पे फोकस करे, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, जैसे इस बार हम लोग 5 में भी एक क्वेश्चन अगर मेरे को याद रखना है तो ये वाला क्वेश्चन याद रखें। There may be a variation in the length of flower as in salvia and mustard. समझ में आई बात? ये है एंड्रॉयसियम का। ठीक है, कहने का मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें आपका ये फिलामेंट है जिसको हम लोग स्टॉक बोलेंगे, उसके बाद बाइलोडांथर है, ये इस तरीके से चेम्बर्स बने हुए हैं जिनको हम लोग पॉलन सैक्स बोलते हैं, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होगा। ठीक है, अगर ये स्टेराइल है तो उसको स्टेमिनोड बोलेंगे। ठीक है, अब वहां पे है, अगर मान लीजिए वो यूनाइटेड है, अटैच्ड है पेटल्स के साथ, तो एपीपेटलस हो जाएगा जैसे ब्रिंजल में है। अगर पेरियंथ के साथ अटैच है तो लिली में एपीफाइलस कंडीशन है।
अगर स्टेमन्स आपस में एक दूसरे से फ्री हैं तो पॉलीएंड्रस कंडीशन है। अगर मान लीजिए वो बंचेस में है, एक बंडल में है, तो मोनोएडल्फस, जो कि चाइना रोज में है। डायएडल्फस पी में है, पॉलीएडल्फस सिट्रस में है। और फाइनली आपका जो फिलामेंट का लेंथ होता है वो वैरी कर सकता है विद इन अ फ्लावर एज सीन इन साल्विया एंड मस्टर्ड। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लास्ट वाला है। समझ में आई बात? हेलो 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 हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, कनेक्शन कट गया क्या फिर? हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर, सुनाई दे रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है एंड्रोइसियम के बाद जाइनोइसियम। So gynoecium is the female reproductive portion of the flower. It is made up of one or more carpels. ठीक है, यहाँ टेक्निकल टर्म क्या है? कार्पल्स। किसका बना हुआ है? कार्पल्स का। ठीक है, ये याद रखना है आपको। कार्पेल अब किस चीज का बना हुआ है? तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी इज द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट। तो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होगा उसको हम लोग ओवरी बोलेंगे। On which lies the elongated tube, which is called the style। तो इस तरीके से समझिए, इस टाइप का ओवरी, अभी आपका इस टाइप से आपका निकल रहा है स्टाइल, और फिर यहाँ पे आपको स्टिग्मा। ठीक है, so stigma is usually the tip at the style and is the receptive surface for pollen grains। तो स्टिग्मा पे आपका pollen grain आकर लैंड करेगा। तो अब आप समझ जाइए, स्ट्रक्चर ऐसा है, ये बेसल पार्ट है, ये आपका स्टाइल है, ट्यूब पार्ट, और यहाँ पे आपका रिसेप्टिव सरफेस है जिसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। दिस इज द सोलन पार्ट, दिस इज कॉल्ड ओवरी। ये ट्यूब पार्ट, दिस इज कॉल्ड द स्टाइल, एंड दिस पार्ट व्हिच रिसीव्स pollen grain इज कॉल्ड द स्टिग्मा। ठीक है, यही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, each ovary bears one or more ovules attached to a flattened cushion like placenta। अब ओवरी के अंदर में मतलब आपको ये सब प्लासेंटल टाइप स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे जिसमें आपको एक से ज्यादा ओव्यूल्स मिल सकते हैं। When more than one carpel is present, they may be free, as in lotus and rose, so they are called एपोकार्पस। तो कार्पल्स अगर फ्री हैं तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एपोकार्पस। And they are termed syncarpus when they are fused। ठीक है, तो ये सब टेक्निकल टर्म है। सिनकार्पस का मतलब सिन, फ्यूज्ड है कार्पेल। अब ये आपको किस में दिख रहा है? टमाटर में और मस्टर्ड में। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा कि एपोकार्पस कहाँ है आपका? लोटस में और रोज में। सिनकार्पस कहाँ है आपका? तो टोमेटो और मस्टर्ड में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स, ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि नीट वाले लोग पूछते रहते हैं कि ओव्यूल किस में तब्दील होता है? तो सीड्स में। ओवरी क्या बनता है फाइनली? ओवरी पे फल बनाएगा, फ्रूट। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो ये लोग पूछता रहता है कि ओव्यूल टर्न्स इनटू सीड्स, ओवरी इनटू फ्रूट। अब यहाँ पे देखिए, ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। ये सब जो एग्जाम्पल पूछता है ना, तो यहाँ कंफ्यूजन रहता है, इसलिए वो अच्छे से याद होना चाहिए। एपोकार्पस कंडीशन कहाँ दिख रहा है, सिनकार्पस कंडीशन कहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका है गाइनोइसियम। ठीक है, तो
फिर से इसको रिवाइज कीजिए। गाइनोइसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है। एक से ज्यादा कार्पेल हो सकते हैं। एक कार्पेल में आपका सबसे स्ट्रक्चर अगर आप स्टडी कीजिएगा तो सबसे नीचे जो सोलन बेस पोर्शन होता है उसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। वो एक इलोंगेटेड ट्यूब से जुड़ा रहता है जिसको स्टाइल बोलेंगे। फिर स्टाइल के टिप पे आपको स्टिग्मा मिलेगा जो कि रिसेप्टिव सरफेस है पॉलन ग्रेन्स के लिए। ठीक है। अब ओवरी में आइए तो ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं which are attached to प्लासेंटा। अभी हम लोग ये देखेंगे, ये प्लासेंटा का कहानी यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है। सो व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट तो वो फ्री हो सकते हैं। ठीक है। तो उसको हम लोग एपोकार्पस कंडीशन बोल सकते हैं जहाँ पे कार्पेल आपका फ्री है। तो ये कंडीशन आपको गुलाब में और कमल में मिलेगा, लोटस और रोज में, लेकिन वो फ्यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको टमाटर और मस्टर्ड में मिलेगा। और आपको यहाँ लिख रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है वो बीज बन जाता है और ओवरी जो है फ्रूट बन जाता है। ये सब चीज है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी जो लास्ट सेंटेंस है वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि नीट वाले लोग पूछते हैं। अब नेक्स्ट समझिए प्लेसेंटेशन की किस तरीके से ये जो आपने देखा कि हर एक ओवरी में जो ओव्यूल्स हैं वो प्लासेंटा से अटैच होता है, तो आखिर वो किस तरीके का होता है? अरेंजमेंट जो है ओव्यूल्स का ओवरी के अंदर कैसा होगा उसी को हम लोग प्लेसेंटेशन बोलेंगे। सो द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी is known as placentation and placentation are of different types। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, प्रीसेंट्रल, बेसल। ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हो। इन मार्जिनल placentation the placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary and ovules are born on this ridge forming two rows। अब मटर खोल के आप देखिएगा तो आपको दिख जाएगा वो दो रो में आपको मिलता है। ये वाला देखिएगा, अगर आप पी होगा घर में या फिर अभी कहीं से भी मंगा सकते हैं आप, तो आप उसको खोल के देख लीजिए। ठीक है। एक रिज है बीच का फांका वाला हिस्सा जिसके इर्द गिर्द आपको ये मिलेंगे। ठीक है। दो रो में। समझ में आई बात? वेन द, तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन which is seen in peas। Next है when the placenta is axial and the ovules are attached to in a multilocular ovary, the placentation is said to be axial placentation। अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये वाला डायग्राम देखिए, ये एक्साइल प्लासेंटेशन का है। यहाँ पे आपका क्या है? प्लासेंटेशन एक्सियल है और ओव्यूल्स जो है दे आर अटैच्ड इन अ मल्टीलोक्यूलर। ये देखिए लोक्यूल्स आपका, तो मल्टीलोक्यूलर ओवरी आपको दिख रहा है। ठीक है। ऐसा आपको एक्साइल प्लासेंटेशन कहाँ मिलेगा? चाइना रोज में, टोमेटो में, लेमन में। अब यहाँ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायग्राम पूछता है और डायग्राम से ज्यादा एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपको मार्जिनल पी में मिल गया, एक्साइल का एग्जाम्पल आपका हो गया चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। उसके बाद तीसरा देखिए पेराइटल। इन पेराइटल प्लासेंटेशन ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। यहाँ पे अब आप देख सकते हो इनर वॉल पे डेवलप कर रहा है, देखिए। ठीक है। पेरिफेरल पार्ट पे देख रहे हो, बाहर वाला पार्ट पेरिफेरी होता है। सो ओवरी इज वन चेम्बर्ड but it becomes two chambered due to the formation of the false septum। so example mustard and argemone। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अब आपको समझना होगा कि पेराइटल का मतलब क्या है। तो डायग्राम अब आप देख सकते हैं, मेन है डायग्राम। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ओव्यूल्स जो है पेरिफेरल वॉल पे आपको डेवलप करते दिख रहे हैं इधर।
दिख रहा है, ये वाला देखिए पेरिफेरल वॉल पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि अंदर से एक ही चेम्बर है, लेकिन वो 2 चेम्बर बन सकता है। अगर मान लीजिए बीच में फॉल्स सेप्टम एक वॉल आ गया, वो 2 चेम्बर का बन सकता है। तो फॉल्स सेप्टम आपको कहाँ कहाँ दिखेगा, मस्टर्ड में और आर्जीमोन में। ये भी पूछता है कि फॉल्स सेप्टेशन इन प्लासेंटे फॉर्मेशन इज सीन इन विच, ठीक है, प्लांट्स। तो मस्टर्ड और आर्जीमोन। व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, अब यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में, यहाँ पे देखिए ओव्यूल्स कहाँ है, बीच में है, सेंट्रल एक्सिस में है। यहाँ पेरीफेरी में था, यहाँ सेंट्रल एक्सिस में, अंतर देखिए, ठीक है। और सेप्टा नहीं है, किसी तरह का सेप्टेशन नहीं है, आप देखिए, ठीक है, क्लियर है। सेप्टा का मतलब होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर, आप इसको सेप्टा बोलते हैं। यहाँ सेप्टा नहीं है, देखिए एकदम क्लियर है। यहाँ पे देखिए हल्का हल्का यहाँ पे आपको सेप्टा दिख रहा है, ये देखिए, देखिए आप, ये देखिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे एकदम सेप्टा नहीं दिख रहा है आपको। सो दिस इज सीन इन डायंथस एंड प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज। द प्लासेंटल, जो इसको हम लोग बोलेंगे जहाँ पे सेप्टा मौजूद नहीं है और सेंट्रल एक्सिस में आपको ओव्यूल्स के दर्शन हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्री सेंट्रल, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल पोजीशन पे है और वो सेप्टा एब्सेंट है, इसीलिए उसका नाम फ्री सेंट्रल हो गया। तो इवनिंग प्रिमरोज और डायंथस में आपको मिलेगा। उसके बाद लास्ट वाला जो है उसको बोलते हैं हम लोग बेसल प्लेसेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। नाम से ही पता चल रहा है बेसल, मतलब प्लेसेंटा कहाँ डेवलप करेगा, ओवरी के बेस पे, ठीक है, और एक सिंगल ओव्यूल उसके साथ अटैच्ड होगा। ये आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये आपको सनफ्लावर, सूर्यमुखी, मेरीगोल्ड, इन 2 पौधे में दिख रहा है। और इस बार हम लोग इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं, दिस मे कम इन नीट 2021। बेसल प्लेसेंटेशन इस साल आ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आप यहाँ पे डायग्राम अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कुछ चीजें। यहाँ पे देखिए, ये मटर में आपका क्या होता है, एक रिज बनता है और उसके दोनों तरफ आपको जो एक्सिस जो डेवलप हो रहे हैं, हाँ, वहां पे आप देखोगे कि ओव्यूल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल। उसी तरह आप आइए एक्साइल में आइए, तब यहाँ पे देखिए मल्टी लॉक्यूल है, 1 लॉक्यूल, 2 लॉक्यूल, 3 लॉक्यूल, यहाँ पे अब आपको ओव्यूल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज सीन इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। उसके बाद आइए तीसरा पेराइटल में आइए, तो यहाँ पे देखिए पेराइटल का मतलब है कि ये आपको पेरिफेरल पार्ट में आपका ओव्यूल जो है इनर वॉल पे डेवलप करता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे लग रहा है कि ये सिंगल चेम्बर्ड है, लेकिन ये फॉल्स सेप्टा डेवलप कर सकता है। वो फॉल्स सेप्टा किस किस में केस डेवलप कर रहा है, मस्टर्ड और आर्जीमोन में। तो ये आपका हो गया पेरिटल। अब चौथा वाला बोलते हैं फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल का मतलब है कि जो ओव्यूल्स है वो सेंट्रल एक्सिस पे बीच में आपको दिखेगा, और तो और दिख रहा है, और आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे किसी तरह का कोई सेप्टा आपको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्री सेंट्रल, क्योंकि सेंट्रल एक्सिस पे आपको ओव्यूल मिल रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, और सेप्टा नहीं है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, डायंथस और प्रिमरोज में। उसके बाद फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसल प्लेसेंटेशन। ये बेस ओवरी के बेस पे आपको बना हुआ मिलेगा और यहाँ पे एक सिंगल ओव्यूल अटैच रहेगा, which is seen in marigold and sunflower। ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका बेसल प्लस है। अब यहाँ से या तो मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आराम से आपको दे सकता है, या सिंपल एक एग्जांपल दे के पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, या ये डायग्राम दे के आपसे पूछ सकते हैं कि भैया बताओ कि ये कौन सा प्लेसेंटेशन है, ठीक है।
तो 3 तरह के क्वेश्चन प्रेजेंटेशन से आ सकते हैं और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, हमेशा याद रखिए। प्रेजेंटेशन, एस्टिमेशन, दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर। समझ में आई बात? प्रेजेंटेशन आपको बेसिकली देखना है ओव्यूल किस तरीके का अरेंज है। यहाँ देखिए रिज पे 2 रोज में रिज पे, उसको मार्जिनल हो गया। यहाँ पे आपके एक्सिस पे देखिए, एक्सिस डेवलप्ड है और मल्टीलोक्युलर लोबरी है, वहाँ पे डेवलप करा था, एक्सियल हो गया। यहाँ पे आपका पेरीफेरी में तो पेराइटल हो गया। यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस में और सेप्टा एब्सेंट है तो प्री सेंट्रल, और यहाँ पे बेस ऑफ द ओवरी पे डेवलप हो रहा है और सिंगल ओव्यूल अटैच रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड बेसल। समझ में आई बात? हेलो हेलो। सर लास्ट वाले डायग्राम में ओव्यूल कौन सा पार्ट है? ठीक है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये जो पौधे हैं हम लोग बोलते हैं ये सब पौधा, देखिए अभी सनफ्लावर और मेरीगोल्ड आपको मिल जाएगा, आप इसको खोल के खुद देखिए कि वो कैसा दिखता है। ठीक है, सनफ्लावर तो बहुत कॉमन पौधा है, घर में लगाते हैं लोग। मेरीगोल्ड भी है, आप अपने कॉलोनी में देख लीजिए किसी के पास होगा। ठीक है, और फिर आप वहां पे देखिए कि ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है वहां पे। दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ जैसे ये पहले वाला का एग्जांपल पी है, तो पी आपको आसानी से मिल जाता है। उसके बाद टमाटर, चाइना रोज, ये भी आपको मिल जाएगा इधर, तो उसको आप खोल के आप देख सकते हो। उसके बाद आपका मस्टर्ड, ये भी मिल जाएगा। उसके बाद आई डोंट नो, ये इवनिंग प्रिमरोज शायद लोग लगाते हैं घरों में, बट ये दोनों तो कॉमन प्लांट है। इसको खोल के देखिए और फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है। अभी देखिए जैसे यहाँ पे आपको हम बता सकते थे ये ओव्यूल आपको डेवलप हो रहा है, सेप्टेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे रिज पे है। यहाँ पे उस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ, यस सर। हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे ये? हम्म? समझ में आ रही है बात? तो बेस्ट है कि आप ये जो सनफ्लावर या मेरीगोल्ड है उसको आप खोलकर देखिए, उस मतलब प्रेजेंटेशन उसके फूल को खोल के देखिए। तो ये सब प्रैक्टिकल है, बेसिकली प्रैक्टिकल क्लास में स्कूल वाले लोग कराते हैं और वहीं से समझ सकते हो आप, क्योंकि थ्योरी में समझाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अनटिल अनलेस प्रैक्टिकल आप उसको करें। नेक्स्ट आता है आपका फ्रूट। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कैसे है। अब अगेन उसको जब तक आप खोल के नहीं देखिएगा समझ में नहीं आएगा। The fruit as a is a characteristic feature of the flowering plants. It is mature ovary, ripened ovary, which is developed after fertilization. आपको बार बार बोला गया कि ovule turns into seeds, ovary into fruit. If fruit is formed without fertilization of the ovary, then it is called parthenocarpic fruit. ये important term है, ये पूछते रहते हैं कि parthenocarpic का क्या मतलब है। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब है कि वैसा फ्रूट जो कि फर्टिलाइजेशन के बगैर ही बन गया। तो जनरली द फ्रूट क्या क्या होगा, फ्रूट आप आम का सीजन है, आप काट के उसको देखो कि क्या क्या है आम का, तो आप देखते हैं उसमें बाहर वाला जो लेयर है वो वॉल हो गया। ठीक है, पेरिकार्प बोलते हैं उसको। ठीक है, और अंदर जो है आपका सीड हो गया। ठीक है, सो द पेरिकार्प जो स्ट्रक्चर है वो या तो फ्लैशी होगा या तो ड्राई होगा। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, ठीक है, तब वो फिर और डिफरेंशिएट कर गया, तब उसके बाहर वाला स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एपिकार्प, और बीच वाला स्ट्रक्चर को बोलते हैं मीजोकार्प, और सबसे अंदर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंडोकार्प। ठीक है, तो ये वाला आप आम खोलिए, काटिए और देख लीजिए, जो बाहर का छिलका आपको दिख रहा है वो एपिकार्प है। ठीक है, उसके बाद वाला जो आपको हम लोग जो खाते हैं वो मीजोकार्प हो गया। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड लेयर आपको दिख रहा है सबसे अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे एंडोकार्प। और फाइनली आप देखते हैं कि
गुठली रहता है जो कि बीज है। तो कहने का मतलब है बेसिकली पेरिकार्प और सीड है, लेकिन अगर ड्राई नहीं है, फ्लेशी है, तो उस पेरिकार्प को हम फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में, जैसा आप यहाँ पे डायग्राम में आप आसानी से देख सकते हो। नहीं तो आम फाड़िए, खोलिए और देखिए, ठीक है, बेस्ट चीज। अब उसी तरह नारियल, नारियल में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बॉटनी है ये। अब आपको क्या करना है, ये चीजें आसानी से मिल जाएंगी, आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये एनिमल तो है नहीं जिसको खोजना है मेरे को, प्लांट है, कहीं से भी मिल जाएगा। So in mango and coconut the fruit is known as drupe, ठीक है। अब यहाँ पे पहले सिलेबस में था कि बहुत सारे फ्रूट थे, उसको क्या कहते हैं ये याद रखना था, बट एनसीईआरटी हटा दिया, सिलेबस सीबीएसई भी हटा दिया। अब क्या है, जो ये 2-4 तो देते हैं आपके एनसीईआरटी में, वही ये लोग पूछता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया, मैंगो और कोकोनट में फ्रूट को हम लोग बोलते हैं ड्रूप। अब ये ड्रूप कहाँ से, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसमें आपको सिर्फ एक बीज देखने को मिलेगा। जैसे आम का गुठली एक ही रहता है अंदर में, ठीक है। वाटरमेलन में देखिए कितना है, हाँ, बट यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, एक गुठली मिलता है, एक सीड है। तो दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज। हाँ, सुपीरियर ओवरी का मतलब आप याद होगा, आपको कल बताया गया था, परसों, ठीक है, कि वो सबसे ऊपर रहेगा, बाकी सब नीचे से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो in mango the pericarp is well differentiated into an outer thin epicarp, बीच वाला जो है फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प, ठीक है, और उसके बाद इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, ठीक है। इन कोकोनट which is also a drupe, mesocarp is fibrous, ठीक है। तो कहने का मतलब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, तो आप क्या बोलिएगा, फ्लैशी मीजोकार्प। तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, टाइप ऑफ फ्रूट पूछा जाता था पहले, टाइप ऑफ फ्रूट कैसे कैसे है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पूछा जाता था एडिबल, एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट क्या है, लेकिन ये सिलेबस से हटा दिया गया। लेकिन फिर भी हम लोग रिकमेंड करते हैं कि ये पोर्शन कम से कम एक बार पढ़ लेने का है, मान लीजिए आ गया तो। समझ में आई बात। सो लिस्ट ऑफ फ्रूट्स सबसे पहले निकालिए, और फिर फ्रूट का कैरेक्टरिस्टिक पढ़िए, क्योंकि इस तरह का फ्रूट है, प्लस उसमें कौन सा हिस्सा खाया जाता है। समझ में आई बात यहाँ पे आपको? हेलो। यस सर। अब नेक्स्ट आता है बीज, द सीड। अब सीड आपको पहले से पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओव्यूल्स जो है वो सीड में तब्दील होते हैं। तो सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट। आप कोई भी आप बीज उठाकर देखिए, बाहर से क्या है, वो आपका कोटिंग है, तो उसको हम लोग सीड कोट बोलते हैं। अंदर क्या है, एम्ब्रायो। Now this embryo is made up of radicle and embryonal axis and one or two cotyledons. तो वन कोटिलेडन रहेगा तो मोनोकॉट बोलेंगे, टू कोटिलेडन रहेगा तो डाइकॉट बोलेंगे। तो डाइकॉट का एग्जांपल आपका ग्राम और पी हो गया, मोनोकॉट का एग्जांपल व्हीट मेज हो गया, ठीक है। तो आपको जब आप सीड को आप तोड़िएगा तो आप पाइएगा उसके अंदर एम्ब्रायो, और उसमें आपको ये इस टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो द स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे दो तरीके का सीड आपको है, डाइकॉट सीड है, मोनोकॉट सीड है। इसको समझना है कि डाइकॉट का सीड कैसा होता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इन डाइकॉट सीड इज कॉल्ड सीड कोट। अब यहाँ पे डायग्राम भी देखिए, ये चना है, इसमें देखिए बाहर का जो हिस्सा है उसको हम लोग सीड कोट बोलते हैं। सो द सीड कोट हैज टू लेयर्स। बाहर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं टेस्टा, अंदर वाले लेयर को बोलते हैं टेगमन। तो टेस्टा एंड टेगमन, ठीक है। सीड कोट के दो लेयर हुआ, बाहर का बोलेंगे टेस्टा, अंदर का बोलेंगे लेयर को टेगमन।
उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप ये चना उठा के आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे हाइलम और माइक्रोपाइल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो उसको, ये आप उठाइए और देखिए घर में अभी है तो। So this hilum is a scar on the seed coat through which developing seeds were attached to the fruit. ये हाइलम वो जगह है जहां से वो अटैच था, सीड जब डेवलप कर रहा था तो वो फ्रूट से अटैच था। तो पूछता है हाइलम का मतलब क्या है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, हाइलम पूछा जाता है, याद रखिए। समझ में आई बात? एंड अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर माइक्रोपाइल, तो थोड़ा सा आपको वहां छिद्र मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो। अब इसको जब खोलिएगा तो उसके अंदर आपको मिलेगा एम्ब्रायो, और वहां पे आपको मिलेगा एम्ब्रियोनल एक्सेस। और चूंकि ये डाइकॉट है तो 2 कॉटिलेडन मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखिए 2 कॉटिलेडन मिलेगा अगर आप खोलिएगा तो। कॉटिलेडन क्या है? दे आर ऑफ्टन फ्लेशी एंड फुल, उसमें फूड रिजर्व मटेरियल मिलता है आपको, ठीक है। एट द एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द लुमुल। अब ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, एक तरफ रेडिकल मिल रहा है, ये रेडिकल रूट बनाता है, रूट सिस्टम। दूसरे तरफ क्या मिल रहा है? प्लुमुल, ये बनाता है शूट सिस्टम, ठीक है। तो रेडिकल गिव्स राइज टू रूट, प्लुमुल गिव्स राइज टू द शूट सिस्टम। ये दो ठो रिजर्व फूड मटेरियल्स का लेडन कॉटिलेडन्स है, और बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है। और इधर हाइलम है जिससे वो अटैच रहता है फ्रूट से, और ये माइक्रोपाइल है जिससे वो गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, क्योंकि होल है, पानी जा सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि काफी सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है डाइकॉट सीट का स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है? सीड कोट दिख रहा है, सीड कोट के 2 लेयर आपको दिख रहे हैं। आउटर वाले हिस्सा को टेस्टा बोलते हैं, अंदर वाले को टेगमन बोलते हैं। उसके बाद बाहर से आप देखिएगा तो एक होल दिखेगा जिसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं, और एक स्कार टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम लोग हाइलम बोलते हैं, जहां से वो अटैच रहता है, ठीक है। अब जब आप उसको खोलिएगा सीट कोट को तो आप देखिएगा 2 कॉटिलेडन दिख रहा है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस पे आपको प्लूमुल और रेडिकल दिख रहे हैं, जो कि रूट और शूट पार्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। नाउ in some seeds such as castor, the endosperm formed as a result of double fertilization is a food storing tissue. तो कुछ में आपको एंडोस्पर्म भी मिलेगा। तो एंडोस्पर्म देखे ही थे, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म कैसे बना था? जब डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका एंडोस्पर्म में फूड रिजर्व रहता है, जो कि नॉरिशमेंट में काम आता है एम्ब्रियो के। सो इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी, endosperm is not present in mature seeds, so such seeds are called non-endospermous seeds. तो 2 तरह के सीड हुए, एक जिसमें एंडोस्पर्म है और दूसरा जिसमें एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे कि बीन, ग्राम और पीज में, ये जैसे ग्राम चना है, इसमें आपको एंडोस्पर्म नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो दीज आर नॉन एंडोस्पर्मस, ठीक है। तो 2 तरीके के मिले आपको, एंडोस्पर्म अगर मौजूद है तो एंडोस्पर्मस, अगर एंडोस्पर्म यूज्ड अप हो गया ड्यूरिंग कंप्लीटली यूज्ड अप हो गया तो नॉन एंडोस्पर्म, ठीक है। ये एंडोस्पर्म का काम क्या है? आपको न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रायो, ये पिछले चैप्टर में आपको बताया गया था एंडोस्पर्म के बारे में, ठीक है। समझ में आई बात? डाइकॉट सीट Yes, sir. का होता है, मान लिया आपने मोनोकॉट ले लिया, ठीक है, मोनोकॉट, ठीक है। ये मोनोकॉट का
और ये आपको एग्जाम में ना स्कूल वाले लोग पूछते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, प्रैक्टिकल एग्जाम में हम लोग को पूछता था। तो जनरली मोनोकॉटिलेडन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, मतलब इनमें देखिए कितना एंडोस्पर्म है, देखिए आधा से ज्यादा हिस्सा एंडोस्पर्म है, ये पूरा इतना हिस्सा एंडोस्पर्म आप देख सकते हो, दिख रहा है, ये हिस्सा जो है आपका पूरा एंडोस्पर्म है। कहने का मतलब मोनोकॉट सीड में आपको एंडोस्पर्म दिखेगा, बहुत ज्यादा दिखेगा, लेकिन कुछ मोनोकॉट्स होते हैं जैसे कि ऑर्चिड्स, so they are non-endospermous, so this becomes an important question। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेम दी मोनोकॉट प्लांट्स which do not have endosperm, so orchids। तो ये एग्जांपल है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको दिख रहा है कि इनके सीड स्ट्रक्चर में एंडोस्पर्म सबसे ज्यादा होता है, आप देखिए इतना हिस्सा, मोर देन 50% आपको एंडोस्पर्म दिख रहा है। So in the seeds of cereals such as makai, maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall। Again हम आपको बोलेंगे कि आप सीड, जो मेज का जो सीड होता है उसको निकाल के देखिए, ठीक है। The endosperm is bulky and stores the food। आपको यहाँ दिख रहा है ये कितना एरिया कंटेन कर रहा है। The outer covering of endosperm separates the embryo by proteinous layer called alluron layer। अब आप यहाँ पे देखिए जो बाहर वाला एरिया है वो सीड कोट ऑफ फ्रूट वॉल है, लेकिन उसके बाद एक प्रोटीन लेयर है जिसको हम लोग अल्यूरॉन लेयर बोलते हैं, ठीक है। समझिए ये इंपॉर्टेंट है अल्यूरॉन लेयर का मतलब। तो ये फंक्शन क्या है अल्यूरॉन लेयर का? अल्यूरॉन लेयर का क्या है कि एक प्रोटीनस कवरिंग है जो कि एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से सेपरेट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हिस्सा सेपरेट कर रहा है, ठीक है। ये आपका एम्ब्रियो वाला पार्ट हो गया, ये हिस्सा सेपरेट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अल्यूरॉन लेयर। तो पूछता है अल्यूरॉन लेयर बेसिकली है क्या? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन क्या है? ठीक है, तो प्रोटीन याद रखिए। अब नेक्स्ट देखिए, द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ग्रूव एट वन एंड ऑफ द endosperm। It consists of one large and shield-shaped cotyledon known as scutellum and a short axis with plumule and radicle। अभी आप यहाँ देख सकते हो radicle और plumule, आप यहाँ पे radicle दिख रहा है, यहाँ पे आपको छोटा सा plumule दिख रहा है। आपको पहले बोला गया कि radicle root system देगा, plumule shoot system देगा। अब यहाँ पे इनके ऊपर भी कवरिंग होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेडिकल को देखिए कि रेडिकल इज एनक्लोज्ड अंडर शीथ, इसको कवर कर रहा है एक शीथ, इसको हम लोग बोलते हैं कोलियोराइजम। उसी तरह प्लूमूल को देखिए, ये कवर कर रहा है आपको कोलियोप्टाइल, ठीक है। तो प्लूमूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज्ड इन शीथ कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड कोलियोट्राइसा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में यही समझना है कि सबसे ज्यादा आपको एंडोस्पर्म मिलेगा, बाहर में आप देखिएगा तो सीड कोट है, फिर फ्रूट वॉल है, फिर एक प्रोटीन रिच अल्यूरॉन लेयर है जो कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियोनल पार्ट को अलग करता है। जब एम्ब्रियोनल पार्ट को आप आइएगा तो देखिए रेडिकल है, प्लूमुल है, रेडिकल जो है शीट कवर्ड है, उस शीट को कोलियोराइजा बोलते हैं। प्लूमुल के ऊपर भी एक शीट मिलेगा जो कि उसको कवर करता है, जिसको कोलियोप्टाइल बोलेंगे। और फिर एक आपको लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन मिलेगा जिसको हम लोग स्कूटेलम बोलेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो कॉटिलेडन का नाम आपको यहाँ पे स्कूटेलम है, ठीक है। प्लूमुल इज कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल, रेडिकल is covered by कोलियोराइजा। Protein rich layer separating the two parts, endosperm and the embryonal part is alluron layer, ठीक है। तो और मेजर बल्क क्या है? एंडोस्पर्म। और कौन सा मोनोकॉट नॉन एंडोस्पर्मस है? ऑर्चिड्स। यही 3-4 तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आप। समझ में आई बात कि नहीं आई? Yes, sir. हेलो, तो यही है आपका फ्रूट। और क्या था? सीड, मोनोकॉट, डाइकॉट सीड, फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, एडिबल फ्रूट का पार्ट बताना है, फ्रूट टाइप बताना है, फिर प्लासेंटेशन,
5 तरह का, फिर जाइनोइसियम और एंड्रोइसियम। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका अल्यूरॉन लेयर से पूछा जाता है, स्कुटेलम से पूछा जाता है, और ये वाला फिर यहाँ पे आपको हाइलम और माइक्रोपाइल से पूछे जाते हैं। इनका फंक्शन बेसिकली समझ जाइए, डायग्राम अगर आपको दिख रहा है तो आपको मेंटली समझिए कि फंक्शन क्या कर रहा है। अब यह हाइलम के बारे में हम आपको क्या बताए थे कि हाइलम वो जगह है जहां पे वो ऑलरेडी वो फ्रूट से टच में, कांटेक्ट में था, लेकिन जब वो अलग हुआ तो एक स्कार रह गया। ऊपर आपको माइक्रोपाइल मिलता है जहां थोड़ा सा ओपनिंग है, जहां से वो एयर वाटर इस टाइप का एक्सचेंज में पॉसिबल हो सकता है, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, बाहर आपको सीट एक एंड पे रेडिकल मिल रहा है जो कि रूट देगा, दूसरे एंड पे फ्लूमूल। यहाँ पे आपको ये चीज होगी। अब आइए मोनोकॉट में आइए, सीड कोट ऑफ फ्रूट वॉल, आप प्रोटीन लेयर, अल्यूरॉन लेयर मिल रहा है, एंडोस्पर्म मेजर पोर्शन है, कॉटिलेडन का फिलम, प्लूमुल का कवरिंग को कोलियोप्टाइल बोलेंगे, एक शीट से कवर्ड है, रेडिकल इज कवर्ड बाय अ शीट कॉल्ड कोलियोराइट। ये हो गया आपका मोनोकॉट और डाइकॉट। यहाँ आइए फ्रूट में आइए, तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब जहाँ ओवरी का फर्टिलाइजेशन ना हुआ, वो फ्रूट बन गया। तो पेरिकार्प और सीड होता है। पेरिकार्प 3 भाग में बढ़ सकता है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। आम फाड़िए और देख लीजिए कि कैसा है। तो उसमें हम लोग खाते क्या है, मेसोकार्प खाते हैं। उसी तरह प्लासेंटेशन में हम आपको पहले बता चुके थे कि जो मार्जिनल प्लासेंटेशन है, एक रिज पे आपको 2 रो में आपको ओव्यूल्स मिल जाएंगे, दैट इज पीस। उसके बाद आप एक्साइल में आप देख सकते हो मल्टीलोक्यूलर लोवरी है और आपको ओव्यूल्स डेवलप कर रहे हैं अराउंड द एक्सिस। उसके बाद आइए पेरिफेरल पार्ट में आपके ओव्यूल्स एक सिंगल चेम्बर टाइप का दिख रहा है, लेकिन फॉल सेप्टा डेवलप हो सकता है, दैट इज कॉल्ड पेराइकल। उसके बाद प्री सेंट्रल में आइए तो सेंट्रल एक्सिस में आपके ओव्यूल्स का अरेंजमेंट दिखेगा आपको विदाउट एनी सेप्टा, तो दिस इज कॉल्ड प्री सेंट्रल। एंड बेसल में आइए तो दैट हैपेंस एट द बेस ऑफ द ओवरी, और सिर्फ एक ओव्यूल अटैच रहेगा। ठीक है, जैसा आपको सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में देखने को मिलता है। सो दैट इज कॉल्ड बेसल प्लासेंटा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एंड्राइसियम, gynoecium, placentation, then fruit, parthenocarpic fruit, pericarp, epi, meso, seed, endocarp। सीड में आपको था डाइकॉट सीड है, मोनोकॉट सीड। समझ में आई बात? ये है यहाँ तक। दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताए हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? लास्ट पोर्शन आता है आपका ये फ्लोरल डायग्राम, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। ये फ्लोरल डायग्राम है और कैसे लिखते हैं इसको, फिर फीचर्स क्या होते हैं फैमिलीज के, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, कैसे आप समझिएगा कि एक इम्पोर्टेंस क्या होता है। ये 3-4 तो फैमिली दिया है, उस 3-4 तो फैमिली को आपको समझना है बस। तो फ्लोरल डायग्राम और फैमिलीज हैं जिसको आपको समझना है। समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो। बाकी आप ये सब छोटा छोटा चीज है, आप इसको रिवाइज कीजिए। हम आपको बार बार बोल चुके हैं, बायोलॉजी इजी इफ रिवाइज्ड, अदरवाइज मुश्किल नहीं है कि 10 का फार्मूला रट के आप 100% एक टाइप का प्रॉब्लम बनाइए और देख लीजिए कि मैथ्स कैसे सॉल्व होता है। दिस इज नॉट, यहाँ पे आपको हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, देयर इज नो स्किप। आपको हर एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, हर एक एग्जाम्पल याद रखनी पड़ेगा। देयर आर सो मेनी टेक्निकल टर्म्स,
उसको आपको लिख लिख के याद रखना। ठीक है, तो यही है क्लास आज का। समझ में आई बात? Yes, sir.